सत श्री अकाल जी, सलाम वालेकुम जी। मेरे प्यारे देशवासियों, मनुष्य मृत्यु के हिसाब से ब्राह्मण कौम को छोड़ के सारी जातियां शूद्र की श्रेणी में आती हैं। वो कैसे, मैं आपको बताऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार हम अपने दरवाजे पर बैठे थे तो हमारे गांव से एक मिलने वाले व्यक्ति जो ब्राह्मण समाज के थे, मेरे से 5 साल लगभग छोटे होंगे, मैं भी उस टाइम नौजवान था। तो मैं चारपाई पे बैठा था और वो आए तो हमने उनको कुर्सी डाल दी और मैं चारपाई पे बैठा था। तो उस समय वार्तालाप होने लगा और वार्तालाप होते होते उन्होंने मुझे बताया कि चाचा जी, जो ब्राह्मण समाज का व्यक्ति होता वो सबसे उच्च श्रेणी में आता है। तो हमने कहा कि वो कैसे? बोले कि अगर हम 15 साल के हैं और ठाकुर 85 साल का है, चाहे हम दारू पीते हों, चाहे जुआ खेलते हों, मांस मदिरा का इस्तेमाल करते हों, चाहे पागल हों, चाहे व्यभिचारी हों, मेरे समाज का, मेरे ब्राह्मण जाति का कोई भी व्यक्ति अगर ठाकुर साहब के यहाँ जाएगा तो वो चारपाई पे सरहाने ही बैठा जाएगा। जिधर हम तकिया लगाते हैं सरहाना, उधर वो ब्राह्मण समाज के लोग बैठेगा और ठाकुर समाज का वो जो कितनी एज हो उसकी, चाहे वो 90 साल के बुजुर्ग हो, लेकिन वो ब्राह्मण समाज के बच्चे के सामने पैरों की तरफ बैठेगा या कुर्सी पर बैठेगा। उसको मनुस्मृति के हिसाब से बराबर बैठने का अधिकार नहीं है। दोस्तों, मेरा कहना है, हमने सोचा है कि जो मनुस्मृति जो ग्रंथ है वो सबसे घटिया ग्रंथ मुझे लगा है, क्योंकि मनुस्मृति के अंदर हर व्यक्ति को नीचा बताया गया, सबको शूद्र बताया गया है। तो ये कैसा ग्रंथ है? दोस्तों, अगर संविधान न होता तो शायद हर किसी को बराबर का सम्मान नहीं होता। तो ब्राह्मण 15 साल का और ठाकुर जो अपने को छत्री बता रहे हैं वो 100 साल का, लेकिन ब्राह्मण के बच्चे को आने पर, ठाकुर को खड़ा होने पर, और ठाकुर साहब खड़े रहेंगे, वो पैरों की तरफ बैठेंगे और ब्राह्मण का बच्चा वो सिर की तरफ बैठेगा। ये मनुस्मृति की कथा है। दोस्तों, इस मनुस्मृति के चक्कर में हमारे ब्राह्मण समाज के लोग पड़े हुए हैं। ब्राह्मण समाज अब समय निकल चुका है और सबको बराबर का दर्जा दो, इसी में आपकी भलाई है। सत श्री अकाल जी।